हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है एक नई अच्छी क्लास में। तो आज हम लेकर आए हैं आपके लिए धमाकेदार क्लासेस। तो आज की क्लासेस आपके लिए वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाली हैं एग्जामिनेशन के लिए। तो अब तक हमने कुछ लेक्चर्स किए थे जिनमें हमने बेसिक डिटेल्स सीखी थी इन टॉपिक्स के बारे में। आज से शुरू कर रहे हैं हम बीएससी फोर्थ सेमेस्टर की मैथमेटिक्स की जो यूनिट 1 है उसके मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़। लगभग 20 इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ की ये सीरीज आएगी। उसके बाद लगभग 3 से 4 क्लासेस में हम आपको सभी एमसीक्यूज़ जो इम्पोर्टेंट हैं वो आपको प्रोवाइड करा देंगे। तो आप मेहनत से पढ़िए और क्लास को लाइक कीजिए। अगर क्लास अच्छी लगे तो अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए। तो देखिए, आपको हम जो क्वेश्चन कराएंगे वो ट्रिक से कराएंगे, क्योंकि जो कुछ कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिन्हें मेथड से समझने में बहुत टाइम लगता है। तो हम उन क्वेश्चंस को कुछ क्वेश्चंस होंगे उन्हें हम ट्रिक से भी बताने का प्रयास करेंगे। मेथड तो सिखा ही रहे हैं, हम मेथड सिखा भी चुके हैं। तो देखिए, हमने यहाँ कुछ क्वेश्चंस लिख रखे हैं। अब इन क्वेश्चंस में ध्यान से सुनिए। पहला क्वेश्चन देखिए ध्यान से। पहला क्वेश्चन लिख रहा है, इफ़ y बराबर e⁻2x इज ए पार्ट ऑफ सी एफ का मतलब क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, ठीक है, ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। ये हमारी जो डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है, ये हमारी इक्वेशन है सेकंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। अब ये कह रहा है यदि y बराबर ई एक्स क्या होता है? सी एफ होता है। क्या होता है? सी एफ। अगर यदि y बराबर ई एक्स e⁻2x हो तो इसके लिए कौन सी इक्वेशन सेटिस्फाई होगी? हमने आपको बताया था यदि y बराबर, हमने टोटल कंडीशन लिखवाई थी इस टाइप की। देखिए ये ऑप्शन दिए हुए हैं, पहला ऑप्शन, दूसरा। देखिए अब आप सवाल सीखिए। देखिए पहला सवाल हमारा आंसर, ठीक है, क्या होगा इसका आंसर? डिफरेंशियल इक्वेशन हमारी ये दे ही रखी है, क्या है? d²y/dx² प्लस p/dx प्लस qy बराबर 0। ये हमारी एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। इसके लिए अगर हम बात करें तो पहली कंडीशन होती है इसके लिए 1 + p + q बराबर 0। तो इसके लिए जो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन होता है वो होता है y बराबर e⁻x। क्या होता है? e⁻x। यदि यहाँ अगर इसके लिए दूसरा फॉर्मूला होता है a² प्लस AP प्लस q बराबर 0। तो इसके लिए जो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन होता है वो होता है y बराबर e⁻ax। अब ध्यान से सुनिए, इसमें ए क्या दे रखा है, ध्यान से सुनिए इस समीकरण में। देखिए यहाँ ए क्या है? 2। ध्यान से इसकी तुलना से हमें सवाल ये दे रखा है। देखिए सवाल यहाँ लिख देते हैं, y बराबर e⁻2x दे रखा है। अब ध्यान से देखिए, ए के एक्स यहाँ है, ए के स्थान पर क्या है? 2। ए के स्थान पर क्या है? तो इसमें अगर हम 2 रख दें इस इक्वेशन में तो कौन सी इक्वेशन बनेगी? 2² प्लस 2p प्लस q बराबर 0 और y बराबर कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या बन जाएगा? e⁻2x। तो हमारी इसमें कौन सा आंसर फिट बैठा? ऑप्शन नंबर 2। ये हमारा ऑप्शन 2 सही है। देखिए समझ में आ गया? ये इक्वेशन आपको याद रखनी है, ये इनसे ही हम कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालते हैं। इसकी कोई विशेष याद रखने की कोई ट्रिक नहीं है, लेकिन आपको सिंपल है, याद कर लेनी अच्छे से। देखिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन दे रखा है क्वेश्चन नंबर 2, इन ए डिफरेंशियल इक्वेशन। ये हमारी एक डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है, ठीक है। a इंटू d²y/dx² प्लस b/dy/dx प्लस cy बराबर x, ठीक है। ये डिफरेंशियल इक्वेशन कौन सी? लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इफ a प्लस b प्लस c ये कंडीशन दे रखी है, यदि a और b प्लस c बराबर 0 है तो देन पार्ट ऑफ सी एफ ऑफ द सॉल्यूशन। अब ये ऑप्शन दे रखे हैं a और b। अब देखिए हम पहले क्वेश्चन नंबर 2 हल कर रहे हैं तो 2 डालते हैं। अब देखिए इसे समझिए, ये क्वेश्चन में पूछ रहा है अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो तो इसमें कौन सी इक्वेशन लगेगी? इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2, जिससे हमारी ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए। तो देखिए ध्यान से, ये हमारी इक्वेशन क्या दे रखी है, हम इसमें ही कन्वर्ट कर देते हैं। ये देखिए दे रखा है a, यहाँ b, यहाँ c और यहाँ x है। अब एक बात समझिए आप लोग,
अगर हमें इसको सादा डिफरेंशियल, अब ये हमारा सवाल दे रखा है, अब हमें इसे सादा डिफरेंशियल फॉर्म में तोड़ना है, तो सादा अभी हमने यहाँ लिखा था। देखिए इसके आगे कोई ए वगैरह कुछ नहीं होता है, यानी कोई गुणांक नहीं होता, ये सिंपल होती है। तो अगर हमें इसको ए हटाना है, इसमें से पूरी इक्वेशन में से यहाँ से ए हटाना होगा हमें, क्योंकि इसके आगे कोई संख्या नहीं होती है, तभी हमारी वो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होता है। तो अब ये हटाएंगे तो ए से पूरी इक्वेशन में भाग कर देंगे, भाग करो तो क्या मिलेगा, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस वी अपॉन ए डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस सी अपॉन ए वाई बराबर एक्स अपॉन ए। अब इस इक्वेशन से आप देखिए ये किसका मान हो गया, डी वाई अपॉन डी एक्स के आगे जो होता है वो होता है पी, अभी हमने लिखा था यहाँ, तो पी का मान क्या हो गया, वी अपॉन ए। अब बताइए क्यू दे रखा है, क्यू बराबर क्या मिलेगा, बाई के आगे जो होता है वो क्यू होता है, तो सी अपॉन ए। ठीक है, अब हमें पी और क्यू की वैल्यू मिल गई। अब हमें ये देखना है कि इस सवाल में, दूसरा नंबर सवाल है ये, किसमें कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई होगी। अब देखिए कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई होगी, यदि ए प्लस बी बराबर 0 हो। अब एक बात बताइए, इस इक्वेशन जो हमें कंडीशन दे रखी है वो देखिए, कंडीशन क्या दे रखी है, ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0। अगर हम इस इक्वेशन में ए से डिवाइड कर दें तो क्या मिलेगा, अगर ए से भाग कर दें, ए से एक करेंगे तो बी अपॉन ए प्लस सी अपॉन ए बराबर 0। अब आप ध्यान से देखिए, ये बी अपॉन ए किसकी वैल्यू है, पी की, और सी अपॉन ए किसकी वैल्यू, क्यू की। तो हमें क्या मिलेगा, 1 प्लस पी प्लस क्यू बराबर 0। तो बताइए इसमें कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई है, तो कंडीशन नंबर एक, यानी हमारा पहला विकल्प सही है, पहला ऑप्शन सही है। आई होप आपको चीज़ समझ में आ रही होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, एक डिफरेंशियल पार्ट ऑफ सी एफ ऑफ डिफरेंशियल, यानी इसका हमें क्या पूछा है, पार्ट ऑफ सी एफ डिफरेंशियल इक्वेशन का, हमें इसका क्या याद करना है, सी एफ दे रखा है हमें, मतलब पार्ट ऑफ सी एफ ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, एक हमें ये डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है, ठीक है, इस फॉर्म की। और अब ये पूछ रहा है कि इसमें कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई होगी, इसमें कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई होगी। अब देखिए इसमें पहला ऑप्शन 1 प्लस पी प्लस क्यू बराबर 0, दूसरा ऑप्शन ए स्क्वायर प्लस ए पी प्लस क्यू बराबर 0। अब देखिए इसमें हमें पी और क्यू के मान निकालने होंगे, तब हमें पता चलेगा कि कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई होगी, है ना। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, देखिए ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 3। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या दे रखा है, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस, देखिए यहाँ कॉट एक्स है, तो कॉट एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स, ठीक है। अब माइनस 1 माइनस कॉट एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स, ठीक है, और गुणा में क्या दे रखा है, वाई, गुणा में क्या, यहाँ डी वाई अपॉन डी एक्स नहीं आएगा, यहाँ आएगा वाई, क्या आएगा, वाई बराबर ई की पावर एक्स साइन एक्स, ये सवाल है। अब हमें पी क्यू की मान इससे निकालने हैं और चेक करना है कि कौन सी कंडीशन हमारी सेटिस्फाई होगी। तो देखिए यह डी वाई अपॉन डी एक्स के आगे जो होगा वो पी होगा, और वाई के आगे जो होगा वो क्यू होगा। तो पी बराबर हमें क्या मिलेगा, पी बराबर हमें मिलेगा माइनस कॉट एक्स, देखिए वीडियो की क्वालिटी देखते हैं सही आ रही नहीं, पी बराबर हमें क्या मिलेगा, कॉट एक्स। देखिए ध्यान से, हमें इस इक्वेशन से क्या मिलेगा, पी, ये पी की वैल्यू हो गई, पी बराबर माइनस कॉट एक्स, क्या मिलेगा, कॉट एक्स। और देखिए क्यू बराबर हमें क्या मिलेगा, जो बाई के आगे होता है वो मिलेगा माइनस 1 माइनस कॉट एक्स, ध्यान से देखिए ये मिलेगा। अब हमें इन्हीं चीज़ों को, पी और क्यू के मान को इसमें सेटिस्फाई करके देखना है। देखिए ध्यान से क्वेश्चन 3 है, इसमें कि कौन सी कंडीशन इसमें सेटिस्फाई होगी। तो हम पहली कंडीशन देखते हैं, कंडीशन पहली, 1 प्लस पी प्लस क्यू बराबर 0 होता है ये, ठीक है। अब अगर हमें पी क्यू के मान रखने पर इसमें 0 मिल गया तो यही हमारा ऑप्शन सही होगा। तो देखिए
1 प्लस पी का मान क्या दे रखा है माइनस कॉट एक्स प्लस क्यू का मान क्या दे रखा है -1 माइनस कॉट एक्स। ठीक है, यहाँ ब्रैकेट लगाएंगे हम। अब देखिए तो ये हो जाएगा, देखिए प्लस माइनस माइनस तो 1 माइनस कॉट एक्स और प्लस माइनस माइनस और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ये कॉट एक्स हल करने पर। ठीक है, अब देखिए प्लस माइनस कॉट एक्स कैंसिल और प्लस माइनस 1 कैंसिल, क्या मिला 0। तो यानी हमारी कंडीशन 1 ही इसमें सही होगी। क्वेश्चन 3 हमारा 1 ऑप्शन ठीक है। तो इस टाइप से हमने देखिए ध्यान से किया। अब देखिए समझ में आया हो आपके तो लाइक करें, और अगर समझ में नहीं आया हो तो कमेंट कर जरूर बताएं। देखिए ध्यान सुनिए, अब इसमें अगला टॉपिक देखिए, अगला सवाल देखिए, इसे रब करते हैं। देखिए ध्यान से, देखिए चौथा नंबर सवाल देखते हैं क्या है चौथा। देखिए ये कह रहा है टू चेंज द डिफरेंशियल इक्वेशन डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर है, ठीक है, डी एक्स स्क्वायर प्लस 2 अपॉन एक्स। ये हमें डिफरेंशियल इक्वेशन पूछी है और कह रहा है इन नॉर्मल फॉर्म। ये हमें एक डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है और पूछ रहा है क्वेश्चन यदि हमें इसे नॉर्मल फॉर्म में बदलना है तो इसके लिए जेड की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो पहले हम डिफरेंशियल इक्वेशन उतारते हैं, क्या है ये हमारी। तो देखिए दे रखी है डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस 2 अपॉन एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस क्या दे रखा है हमें एक्स स्क्वायर वाई बराबर 0। अब देखिए ध्यान से, यहाँ से हम p की वैल्यू निकालेंगे। p के बराबर क्या मिलेगा 2 अपॉन एक्स, q बराबर क्या मिलेगा एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब हमें ये z की वैल्यू पूछा है तो z बराबर फॉर्मूला आपको याद रखना है e की पावर -1/2 1/2 पी डी एक्स, क्या होती है पी डी एक्स। अब इसमें हमें वैल्यू पुट करनी है और हल करना है। तो z बराबर इस p की पावर -2, p का मान कितना दे रखा है 2/x इंटू डी एक्स, 2 से 2 कट गया, z बराबर e की पावर माइनस, देखिए ध्यान से, x का डिफ्रेंशिएट 1/x का जो इंटीग्रेशन होता है वो क्या होता है log x, तो e की पावर माइनस log x क्या मिलेगा e की पावर माइनस log x। z बराबर देखिए ध्यान से, और ये माइनस आगे पहुंच जाएगा तो ये हो जाएगा x इनवर्स e की पावर। ठीक है, और e और log आपस में कैंसिल आउट हो जाते हैं। अगर e की पावर में अगर log है तो वो हट जाता है, तो x इनवर्स बचा। और x इनवर्स का मतलब क्या होता है, x इनवर्स का मतलब होता है 1/x। तो यही हमारा आंसर है। इसमें ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर 2 इसमें करेक्ट है। तो इस टाइप से हमने क्वेश्चन हल किए। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस। अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो शेयर करें अपनी फ्रेंड सर्कल में। देखिए अब हमें अगला क्वेश्चन दे रखा है यदि इफ y प्लस 1 प्लस पी अपॉन ए प्लस क्यू अपॉन ए स्क्वायर 0 देन द पार्ट ऑफ सी एफ ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। यानी हमें एक कंडीशन दे रखी है इस प्रकार की और ये पूछ रहा है कि इस डिफरेंशियल इक्वेशन का पार्ट ऑफ सी एफ क्या होगा। तो हमने, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है पार्ट ऑफ सी एफ ज्ञात करने वाली तो आप उसे देख लें, अन्यथा हम इसमें आपको क्लैरिफाई कर ही देंगे। देखिए चीज़ों को डिटेल से पढ़ना है तो आप उस लेक्चर को जरूर देखें। देखिए ध्यान से, अब हमें ये कंडीशन दे रखी है। कंडीशन क्या है हमारी, इफ़ 1 प्लस पी अपॉन ए प्लस क्यू अपॉन ए स्क्वायर बराबर 0। तो आप एक चीज़ बताइए, ध्यान से सुनिए, आपको हमने बताया था यदि ये कंडीशन होती है ये आपको पता होना चाहिए और याद भी होनी चाहिए। एक समीकरण जैसे हमने 1 प्लस पी प्लस क्यू बराबर निकाला तो हमारा पार्ट ऑफ सी एफ क्या है, वाई बराबर ई की पावर एक्स। उसी प्रकार एक कंडीशन होती है ए प्लस ए स्क्वायर प्लस ए पी प्लस क्यू बराबर 0। तो पार्ट ऑफ सी ए क्या होता है ई की पावर ए एक्स, क्या होता है ई की पावर ए एक्स। यानी कुल मिलाकर बात ये है, ये अभी इस टाइप का क्वेश्चन हमने अभी आपको हल करवाया। अब हमें ये कंडीशन दे रखी है, इसको हम इस टाइप के इक्वेशन में कब बदल सकते हैं। देखिए ध्यान से, यदि हम इस इक्वेशन में दोनों ओर ए स्क्वायर से गुणा कर दें तो क्या मिलेगा, ए स्क्वायर प्लस
ए पी, क्योंकि ए से ए कैंसिल हो जाएगा, आप समझ लीजिए ए स्क्वायर अपॉन ए प्लस ए स्क्वायर क्यू अपॉन ए स्क्वायर बराबर 0। ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल और ए से कैंसिल, हमें कंडीशन मिली ए प्लस ए पी प्लस क्यू बराबर 0। देन इसके लिए जो सी एफ होगा वो क्या होगा, y बराबर ई की पावर ए एक्स। तो यही आंसर है। ठीक है, समझ में आया हो। अगला क्वेश्चन देखिए ध्यान से। अब फाइंड, अगला क्वेश्चन है फाइंड पार्ट ऑफ सी एफ ऑफ द सॉल्यूशन एक्स डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1। ये इक्वेशन दे रखी है। अब हमें इसका पार्ट ऑफ सी एफ, उसके लिए पार्ट ऑफ सी एफ निकालने के लिए हमें पी और क्यू के मान निकालने होंगे और पी क्यू के मान ये देखना है कौन सी इक्वेशन फिट बैठेंगे, और वही इक्वेशन हमारी सेटिस्फाई होने के बाद उससे हमें पता चलेगा पार्ट ऑफ सी एफ क्या है। देखिए ध्यान से। अब इस इक्वेशन को हमें यहाँ से x हटाना होता है, हमने अभी अभी बताया। तो x से डिवाइड कर देंगे पूरी इक्वेशन में, क्योंकि डी स्क्वायर बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर के गुणांक में कोई संख्या होनी नहीं चाहिए। तो जब x से डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 2x प्लस 1 अपॉन एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस एक्स प्लस 2 अपॉन एक्स वाई बराबर, इस इक्वेशन में हमने क्या किया, दोनों ओर x से डिवाइड कर दी पूरी इक्वेशन में। ठीक है, तो देखिए ध्यान से। अब हम क्या करने वाले हैं, इस इक्वेशन को हल करेंगे। देखिए p बराबर हमें क्या मिलेगा, ध्यान से देखिए। इसके आगे क्या दे रखा है, माइनस 2x प्लस 1 अपॉन एक्स। q बराबर क्या दे रखा है, q बराबर जो y के आगे होता है वो क्या है, x प्लस 2 अपॉन एक्स। पहला अब इसे हल कर लीजिए, क्या मिलेगा। देखिए x इसमें डिवाइड करेंगे तो माइनस 2 ऐसे ही रहने दीजिए, क्या मिलेगा 1 अपॉन एक्स, इस टाइप से x, और इसमें x से डिवाइड करेंगे तो 1 प्लस 2 अपॉन एक्स। इसमें p 2 से गुणा कर लीजिए तो माइनस 2 अपॉन एक्स। ठीक है, अब हम पहली कंडीशन में रख के देखते हैं। अगर पहली कंडीशन क्या, 1 प्लस पी प्लस क्यू बराबर 0 होता है, इसमें 0 होता है। अब इसमें अगर सेटिस्फाई करते हैं तो इसका जो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन मिलेगा वो मिलेगा y बराबर ई की पावर x। ठीक है, ई की पावर x मिलेगा। अगर ये 0 आ जाता है तो यही हमारा आंसर होगा। देखिए 1 प्लस पी का मान क्या दे रखा है, p का मान दे रखा है -2 माइनस एक्स प्लस q का मान क्या दे रखा है 1 प्लस 2 अपॉन एक्स। अगर इसे हल करने पर हमें 0 मिलेगा तो समझ लीजिए हमारा क्वेश्चन सही है, 2 अपॉन एक्स। देखिए ये कैंसिल हो जाएंगे, प्लस माइनस है और 1 और 1 2 माइनस 2 बराबर 0, यानी हमारी ये कंडीशन सेटिस्फाई, तब यही हमारा आंसर है। देखिए इस टाइप से हम सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अगले जो हमारे क्वेश्चंस बचे हैं वो और लेकर आएंगे, क्योंकि अब हमारी वीडियो ज़्यादा लेंथी हो जाएगी। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को लेकर आएंगे। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।